महाराष्ट्र अब शिवसेना वाला महाराष्ट्र नहीं है, अब ये मुगल सेना वाला महाराष्ट्र है, ये सोनिया सेना वाला महाराष्ट्र है और ये देशद्रोही सेना वाला महाराष्ट्र है। क्योंकि हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी बाकी सहयोगी पार्टी, चाहे उसमें एनसीपी हो या दंगाई कांग्रेस जो खुद राजस्थान को नहीं संभाल पा रही है लेकिन लेक्चर पढ़ पढ़ के देती है, वे पहले खुद पे कंट्रोल कर लें, उसके बाद हमसे बात करें। और उद्धव ठाकरे जी का ये वही चैप्टर है कि हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना उनके लिए अखंड अपराध है, तो वह महाराष्ट्र के 10 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और वह महाराष्ट्र के उन 85% हिंदुओं का अपमान करके उन पे भी एक तरीके से देशद्रोह के लिए उंगली उठा रहे हैं। और उनकी नज़र में देखा जाए तो देश के 110 करोड़ हिंदू ही, मेरे ख्याल से, चाहे उसमें आप हो, मैं हूं या हम सबके रिश्तेदार हों या कोई भी जानने वाला जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि डेली सुबह नमाज हम वो नमाज पढ़ते हैं और डेली हम सुबह अखंड हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करते हैं, तो हमारे लिए उनके लिए शायद हम देशद्रोही हैं। लेकिन नैन, जिस तरह से लाउड स्पीकर की बहस छिड़ी हुई है, लाउड स्पीकर को लेकर जो चर्चा है कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, राज ठाकरे का कहना है कि लाउड स्पीकर हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए मस्जिद के सामने, कैसे देखते हो, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए? लाउड स्पीकर की खोज 1925 में हुई थी। अगर इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो चुके हैं, क्या 1400 सालों से नमाज लाउड स्पीकर के लिए पढ़ी जा रही है? और आपका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या होता है? नमाज क्यों पढ़ी जाए लाउड स्पीकर पे? ये तो जायज़ सवाल है, क्यों पढ़ी जाए? आप कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, इसका मतलब क्या है? कुरान हदीस में, और जब उसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह से बड़ा कोई भी भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से हर हिंदू के मन में चोट है और जो रह रहे हैं उनके मन में चोट है, क्योंकि आप मेरे भगवान राम का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरे भगवान शिव का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं, और आप त्रिदेवों का इस कथन से मजाक उड़ा रहे हैं, और आप मेरे धर्म के पूरे 133 करोड़ देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि राम जी के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? संविधान के नाम पे संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले और गजवाए हिंद का सपना देखने वाले बार बार भूल जाते हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत की रात तक भी पूरा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर पर तो सच में मैं भी राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी एमएनएस का समर्थन करता हूं कि अब तो अजान होने वाली, लाउड स्पीकर पर तो नहीं होगी। वैसे आपको पढ़ना है तो पढ़े, और चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं यहाँ पे अपनी बात दोहराता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डेसिमल्स तैयार किए हैं, जिस भी मूल्यों के आधार पर आवाज़ की लिमिटेशंस डेसिमल्स के आधार पर तय करी है, चाहे वो मस्जिद के जागरण, मस्जिद के नमाज हो या मंदिरों के जागरण, कहीं भी आप क्या कहते हैं संविधान की और कहीं भी रूल्स की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी 1 लाख से ज़्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज़ को बंद कराने का कार्य किया है। लेकिन नैन, सबसे बड़ी बात है ओवैसी साहब रो रहे हैं। ओवैसी साहब का रोते हुए वीडियो वायरल हो गया, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को बड़ा प्रताड़ित कर रही है बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है। मैंने वो वीडियो देखा है। असदुद्दीन ओवैसी ये वही हैं जिनके भाई कहते हैं कि 15 वर्सेस 100 करोड़। अभी इनका लेटेस्ट 3 महीने पहले का नारा उठा के देख लूँगा मैं, उत्तर प्रदेश में आपको दिखा दूंगा, और आपके जितने भी न्यूज़पेपर के दर्शक हैं उन्हें भी दिखा दूंगा। मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी पहाड़ों में चले जाएंगे। ओवैसी साहब अब वो वापस आ चुके हैं। अब जो लोग आपकी इन कथन पर ताली बजा रहे थे, या आपको मोदी जी के लट से और योगी जी के बुलडोज़र से कौन बचाएंगे, ज़रा ये भी मुझे बता दीजिएगा। और बात रही असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो रोते हैं सिर्फ नौटंकी करने के लिए, उन्हें वोट चाहिए मुसलमानों का। लेकिन मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ अग्रसर है। वो जानते हैं कि आवास योजना में 35% आवास किसने दिए हैं, राशन कार्ड सबसे ज़्यादा बनाकर कितने राशन कार्ड और कितने करोड़ मुसलमानों का पेट भाजपा भर रही है, और कितने लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण और मुफ्त सुरक्षा भाजपा ने देने का कार्य किया है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के नाम पर ये जो खिसियानी बिल्ली की तरह आंसू बहा रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हैदराबादी इंसान और हैदराबादी बिरयानी खाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जितना भी रोले, मुसलमान भाजपा के अलावा अब कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो भी विकास देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा से डरते क्यों हैं? क्या कारण है, क्या वजह है, अगर तुम्हारे नज़रिए से मैं जानना चाहूँ?
देखिए, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना वही पार्टी है जिसने 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो किस प्रकार भाजपा के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और बाला साहेब ठाकरे जी वही नेता हैं, स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी, जिन्होंने खुद ये कबूल किया है कि हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे मौजूद थे और हमारे पैर की ही वाली जो उन्होंने बात दोहराई थी इंडिया टीवी के मंच से, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क है। बाला साहेब ठाकरे ये भी कह चुके हैं कि मैं थूक कर भी कभी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ सरकार नहीं चलाना चाहूँगा। ये वही फ़र्क है। उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता के लोभ के लिए और अपने बेटे को सीएम बनाने के ख्वाब के लिए सरकार चलाने को कांग्रेस जैसी देशद्रोही और एनसीपी जैसी बेकार पार्टियों के साथ मजबूर हैं। लेकिन वो बाला साहेब ठाकरे वाली और अब राज ठाकरे जी का पुनर्जन्म जो हुआ है बाला साहेब जी के रूप में, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में नई नवनिर्माण सेना बनी है, वो महाराष्ट्र में शिवसेना को भी बताएगी कि नवनिर्माण और हिंदुत्व का अंठांत कैसे किया जाता है। संजय राउत कह रहे हैं कि जो मनसे है नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, ये ओवैसी है, दूसरे ओवैसी मुसलमानों के वोट खींचते हैं, ये हिंदुत्व के नाम पे खाली हिंदुओं का वोट खींचती है, तो हम क्या करें? देखिए, वो किसका वोट खींचते हैं पहले मुझे वो बताएं ना। वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, खुद पर्चा निकाल देते हैं जोधपुर में जाकर कि मुसलमानों को ज़्यादा बिजली दी जाए ईद में और हिंदुओं को कम दी जाए। तो वो किसका वोट खींचना चाहते हैं पहले मुझे वो बता दें। जहांगीरपुरी में जब अमित शाह जी द्वारा दंगाइयों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो रो रो कर कपिल सिब्बल उनके नेता पहुंच जाते हैं, और जिस तरीके से पर्चा लेकर वो मैडम सांसदीय मैडम पहुंच जाती हैं और ऑर्डर बुलडोजर रुकवा देती हैं। वो बताएं कि वो किसके वोट लेना चाहते हैं, वो किन बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध वोट लेना चाहते हैं और वो किन रोहिंग्याओं के वोट लेना चाहते हैं, पहले मुझे ये भी बता दें। और उसके बाद बात रही हिंदुत्व के वोट खींचने की, तो राज ठाकरे जी के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। राज ठाकरे जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के और देश की अखंडता के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने बताया है कि हिंदुत्व के अलावा इस देश में जो भी उस समाज का और उन घुसपैठियों का नाम लेगा जो बांग्लादेश से आकर हिंदुओं को ही देश में प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट नहीं चलेगा। अगर आपको महाराष्ट्र जीतना है तो पहले आपको हिंदुओं का दिल जीतना होगा, और सही में जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत के हर कोने में और भारतवासियों के दिल पर राज करेगा, और वही राज ठाकरे जी कर रहे हैं। लेकिन मैम एक सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति आ गई है तो एक बात ही निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में जो सारा कुछ हो रहा है चुनावों को लेकर हो रहा है। बीएमसी के चुनाव है नज़दीक, राज ठाकरे बीएमसी में जाना चाहते थे, 33 साल से वहाँ शिवसेना काबिज है। देखिए, शिवसेना किस लिए काबिज है जरा वो भी बता दें। भाजपा के साथ तो आधा वोट तो उन्हें भाजपा के साथ मिला होगा। 31 साल पुराना तो उनका दशकों पुराना गठबंधन था भाजपा के साथ, जो उन्होंने तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। अगर आप बीएमसी के चुनावों को उठाकर देखें तो शिवसेना से ज़्यादा वोट तो भाजपा को परसेंटेज के आधार पर मिला था, और अगर आप वैसे भी देखें तो नंबर वाइज आधे से ज़्यादा लोग, अगर 5 वोटर्स में से 2 वोटर्स तो भाजपा को वोट कर रहे हैं, और उनमें से जो बाकी का एरिया, चाहे शिवसेना के पास अगर मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है, उस नंबर वार्ड आ जाता है बीएमसी का, तो वहां पे भाजपा का वोटर खुद बीजेपी का वोटर खुद आपको क्या कहते हैं, इनको वोट कर रहा था शिवसेना को। लेकिन अब ये गठबंधन टूट चुका है, अब ये डोर टूट चुकी है, और अब मुगल सेना और भारतीय जनता पार्टी अलग हो चुके हैं। तो अब एमएनएस का तो क्या ही कहना। लेकिन बात रही एमएनएस की, और जिस तरीके से बात रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और जो शिवसेना बताना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो ऐसे तो उद्धव ठाकरे जी भी बहुत फुदक रहे हैं। आपने क्यों कंगना रनौत जी के ऑफिस पे बुलडोजर चलाया, मुझे बता दीजिए। बीएमसी चुनावों के लिए चलाया या फिर बस एक तंत्र और एक पंथ के लिए कार्रवाई थी? आपके महाराष्ट्र में इतने दंगे हुए, अभी 2 महीने पहले ही दंगे हुए थे, आप वो तो कंट्रोल नहीं कर पाए। जनता तो आपसे नाराज है। महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का रेट हो चुका है, आप वैट कम करने में तो सक्षम रहे नहीं, केंद्र सरकार ने कम कर दिया लेकिन आप सक्षम नहीं रहे। तो इससे क्या अर्थ होता है ये तो खुद बता सकते हैं, और जनता उनसे नाराज़ है। और मान लीजिए महाराष्ट्र की ये जनता भाजपा को बीएमसी में और एमएनएस को बीएमसी में बैठाएगी और ढोल नगाड़े बजा कर बिठाएगी। लाउड स्पीकर को लेकर एक सवाल पूछूं पर्सनली, लाउड स्पीकर से क्या तकलीफ होती है? अगर पर्सनली तुमसे पूछूं, क्योंकि बड़ी चर्चा होती है, लाउड स्पीकर अगर नमाज सुबह पढ़ी जाती है तो क्या तकलीफ होती है? अगर एक आम आदमी की तरह मैं सवाल जानना चाहूँ। मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं,
मेरे घर के सामने कोई मस्जिद सुबह 5 बजे अजान देगा, मेरे कान फाड़ेगा। मेरे को तकलीफ इससे नहीं कि आप अल्लाह अकबर कहकर अपनी धार्मिक पूजा कर रहे हैं, अपनी धार्मिक पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, कीजिए, वो उस तक कीजिए ना कि उसके बाहर शोर ना आए। आप तो लाउड स्पीकर को ऐसे बजा रहे हैं जैसे आप उसके एरिया में 10-15 किलोमीटर में पूरे हिंदुओं को भी यह बात सुनाना चाहते हैं कि अल्लाह से महान तो कोई है ही नहीं। आप ये क्यों बताना चाहते हैं? ये मत बताइए ना। आप ये बताइए, आप अपने घर के 4 दीवारों के अंदर ये काम कीजिए, क्योंकि आपके अंगने में ही इसका काम है, उसके बाहर इसका काम नहीं है। चाहे वो बात मंदिर की हो या बात वो मस्जिद की हो। मंदिर के बाहर भी शोर होगा तो वो अवैध है, और अगर मस्जिद के बाहर होगा तो वो भी अवैध है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके अंगने में सिर्फ आपके शोर का अंदर तक ही काम होना चाहिए। मैं मैथ का पेपर दे रहा हूँ, मैं एसएसटी का पेपर दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश का पेपर दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहा हूँ, या मैं किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहा हूँ। सुबह 5 बजे बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, या कोई बीमार स्वास्थ्य, मेरे दादाजी हों या परदादाजी हों, वो बीमार हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होगा? सुबह 5 बजे आप अपना हॉर्न बजाकर चालू कर रहे हैं तो उनको तकलीफ होगी, बेसिक तौर पर होगी। क्योंकि डॉक्टर्स, और ये साइंटिफिक तौर पर बहुत साइंटिफिक रिसर्च ने आती है, साइंटिफिक तौर पर भी ये बात सत्य है, जाके गूगल कर लें, क्योंकि बहुत तथ्यों पर बात करते हैं। बस